मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एलिजा होता है, जो बचपन से नहीं बोल पाती है और उसकी गर्दन पर कुछ अजीब निशान होते हैं, जो अपने पड़ोसी यानी गिल्स के साथ रहती है। फिर इसके बाद हमें लैब दिखाई जाती है जिसमें एलिजा और उसकी फ्रेंड जेल्डा सफाई का काम करती है, और उसी दिन एक नया साइंटिस्ट आया होता है जिसका नाम डॉक्टर रॉबर्ट होता है। अभी वहाँ पर एक वाटर टैंक लाया जाता है जिसके अंदर मैन फिश बंद होता है, और उसे कर्नल रिचर्ड नाम का एक आर्मी ऑफिसर साउथ अमेरिका से पकड़ कर लाया होता है। फिर वहाँ से जेल्डा और एलिशा को बाहर कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि लैब में रिचर्ड घायल हो जाता है। ये देखकर जेल्डा एलिशा बहुत डर जाते हैं। जब वो दोनों खाना खा रही होती हैं तभी लैब का इंचार्ज आता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलता है। जब वो लोग लैब में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि उनके चारों तरफ खून ही खून है। इसके बाद वो सिक्योरिटी इंचार्ज उन्हें ऑर्डर देता है कि मुझे 5 मिनट में लैब क्लीन चाहिए। उसके बाद वो चला जाता है। तभी एलिजा को सफाई करते समय दो कटी उंगली मिलती है, बल्कि वो किसी और की नहीं बल्कि रिचर्ड की होती है। उंगलियों को देखकर जेल्डा काफी घबरा जाती है और सिक्योरिटी इंचार्ज को बुलाने निकल जाती है। तभी एलिजा को टैंक के अंदर फिश मैन दिखाई पड़ता है जो हूबहू बिल्कुल इंसानों तरह होता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। फिर अगले दिन एलिजा अकेले ही उस मानव फिश के पास पहुंचती है। वो देखती है कि उस मानव फिश को एक लोहे की जंजीर से बांधा रखा है। इसी दौरान एलिजा अपने साथ एक अंडा लेके आती है और उसे खाने के लिए देती है। हालांकि पहले तो वो डर रहा होता है, फिर उस बाद में वो अंडा लेकर पानी में चला जाता है। जैसे ही एलिजा अंदर से बाहर आती है उसे जेल्डा देख लेती है। उससे पूछती है कि तुम अंदर क्या कर रही थी, और साथ साथ ये भी कहती है कि हम दोनों को रिचर्ड ने बुलाया। इसके बाद वो रिचर्ड के पास पहुंचते हैं। पहले तो रिचर्ड जेल्डा का मोटा होने और काला होने का मजाक बनाता है, फिर उनसे कहता है कि लैब में तुम क्लीन करके बाद तुम वहाँ पे मत रुका करो, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक चीज रहती है जो बहुत ही घिनौनी और बदसूरत चीज है और बहुत खतरनाक। और मैं इसे साउथ अमेरिका नदी से पकड़ कर लेके आया हूँ। वहाँ के लोग इसे भगवान मानते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि जानवर से दिखने वाला कोई इसे भगवान हो सकता। अगले सीन में हमें एलिजा और मानव फिश दिखाई पड़ते हैं जो हल्के हल्के दोस्त अच्छे बनते जा रहे थे, क्योंकि एलिजा रोज उसके लिए एक एक अंडा लेके आती थी। इसके बाद हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं जो रशियन लोगों से चुपके चुपके मिलते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक जासूस हैं। फिर अगले दिन एलिजा मैन फिश के पास पहुंचती है। वो देखती है कि मैन फिश बाहर बांधा हुआ है और जिसकी बॉडी से काफी ब्लड निकल रहा है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और तभी उसे किसी आने की आवाज सुनाई पड़ती है और वो लैब में ही छुप जाती है। और वो देखती है कि उसे टॉर्चर करने वाला कोई और कोई नहीं बल्कि रिचर्ड ही है। वो एक बार और से टॉर्चर करता है, जिससे मैन फिश काफी डर जाता है क्योंकि वो उसे लगातार इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था। इसके बाद वहाँ पे जनरल होस्ट आता है जो कि मैन फिश को देखकर वो काफी खुश हो जाता है। रिचर्ड जनरल होस्ट को बताता है कि इसे वहाँ के लोग भगवान मानते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि गंदी सी चीज देखने वाली भगवान हो सकती है। तभी डॉक्टर रॉबर्ट बताता है कि ये कोई आम जानवर नहीं है, ये पानी के अंदर पानी के बाहर दोनों तरफ से सांस ले सकता है। लेकिन रिचर्ड डॉक्टर की बात मानने को तैयार नहीं था। वो बोलता है कि ऐसे मेडिक भी कर सकती है। तभी मैन फिश बेहोश होने लगता है। डॉक्टर रॉबर्ट बोलता है कि हमें इसे पानी में डालना होगा, लेकिन वो इसकी बात को सीरियस नहीं लेता है बल्कि इग्नोर करते हैं। रिचर्ड जनरल से मैन फिश का ऑपरेशन करने की परमिशन मांगता है। वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ इसकी बनावट कैसी है और सांस कैसे लेता है। हालांकि डॉक्टर रॉबर्ट मना करता है। वो कहता है कि ऐसा करने से इसकी जान भी जा सकती है और एक हम कीमती चीज खो सकते हैं, बट रिचर्ड साफ साफ मना कर देता है उसकी बात सुनने के लिए, और जनरल उसे परमिशन दे देता है ऑपरेशन करने के लिए। ये बात सुनकर एलिजा काफी परेशान हो जाती है और अपने घर पे पहुंचती है। अपने फ्रेंड गिल से हेल्प मांगती है। वो कहती है कि मैन फिश को वहां से निकलवाने में मेरी हेल्प करो, लेकिन गिल्स उसकी मदद करने से मना कर देता और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गिल्स घर वापस पहुंचता है और एलिजा से सॉरी बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ रशियन लोग डॉक्टर रॉबर्ट को बॉम्ब दे रहे हैं और कुछ इंजेक्शन भी देते हैं जिससे वो किसी भी इंसान को बेहोश कर सकता है। और इधर एलिजा और गिल्स ये प्लान बनाते हैं कि हमें मैन फिश को निकालना कैसे है। गिल्स बोलता है कि मैं लैब में गाड़ी लेके आऊंगा और 5 मिनट के अंदर वहां से उसे लेके निकल जाऊंगा। इसके बाद एलिजा रिचर्ड के केबिन की सफाई कर रही होती है। रिचर्ड उसके पास बैठ जाता है, उससे बदतमीजी से बात कर रहा होता है। एलिजा वहां से निकल जाती है और डायरेक्ट लैब में जाती है और लैब के जो कैमरे हैं वो ऊपर कर देती है। इधर रॉबर्ट रिचर्ड के पास जाकर मैन फिश को ऑपरेशन करने से मना कर देता है। वो कहता है कि इस दौरान उसकी मौत भी हो सकती है। अगर ये काम करवाना है तो मुझे कुछ और टाइम चाहिए, लेकिन रिचर्ड इस काम के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता। वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काम जल्द से खत्म करना है। ये अगर वो ऑपरेशन के दौरान वो मर भी जाता है तो तुम्हें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। रिचर्ड बोलता है क्योंकि एक लैब है और मुझे भी यहाँ से जल्दी काम खत्म करके जाना है, क्योंकि मुझे भी इस घटी जगह पर रहने का कोई शौक नहीं है। रिचर्ड की बातों से डॉक्टर
डॉक्टर रॉबर्ट समझ जाता है कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन रिचर्ड उसकी बात नहीं सुनेगा। इसके बाद हम एलिजा को देखते हैं जो उस मैन फिश को निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके गले में एक लोहे की चेन पड़ी होती है। उस चेन में एक लॉक होता है, बट उसकी कीज उसके पास नहीं होती। तभी वहां पे डॉक्टर रॉबर्ट पहुंचते हैं, जिससे पहले तो वो डर जाती है। उसके बाद डॉक्टर रॉबर्ट उसे समझाते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और कीज उसे दे देती है। वो कीज लॉक खोल के वो चेन निकाल देती है। नमक देता है, वो कहता है कि इस नमक को पानी में डालते रहना, जिससे कि इसकी सांसें बनी रहेंगी। इधर गिल्स लैब में पहुंचने वाला ही होता है, तभी बीच में सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। सिक्योरिटी गार्ड उससे उसका आईडी कार्ड मांगता है। जैसे आईडी कार्ड वो देखता है, वो फौरन समझ जाता है कि ये आईडी कार्ड फेक है और ये फ्रॉड आदमी। इसके बाद हम एलिजा को देखते हैं जो उस मैन फिश को ले जा रही थी। तभी जेल्डा उसे देख लेती है और उसे बहुत समझाती है कि तुम जो कर रही है बहुत गलत। इसके बाद हमें रिचर्ड दिखाते हैं जो गिल्स की गाड़ी को देखकर उसे शक हो जाता है। उसे रोकने के लिए वो गार्ड को कॉल करता है, बट गार्ड कॉल अटेंड नहीं कर पाता है क्योंकि वो आईडी कार्ड चेक करने में बिजी होता है। तब गार्ड एक गन निकालता है और शूट करने की धमकी देता है उसे, और गिल्स से कहता है कि तुम बाहर निकलो। तभी वहाँ पे रॉबर्ट का लगा हुआ बॉम्ब फट जाता है, जिससे वहाँ की लाइट चली जाती है। फिर डॉक्टर रॉबर्ट गार्ड को पीछे से आके इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो गार्ड बेहोश हो जाता है। फिर वो सब मैन फिश को लेकर चले जाते हैं। इसी दौरान गिल्स रिचर्ड की गाड़ी को टक्कर मार देता है। रिचर्ड गोलियां तो बहुत चलाता है, बट उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर एलिशा मैन फिश को लेकर घर चली जाती है। घर पहुंचते ही वो बाथ टब में उसे डाल देती है, लेकिन वो प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहा था। फिर वो नमक उसे याद आता है कि डॉक्टर ने नमक बताई थी, तब वो नमक उसमें डालती है, तब उसे उससे राहत मिलती है। इसके बाद वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें लैब का सीन दिखाते हैं जहाँ पर रिचर्ड को रशियन डिवाइस मिलती है, जिससे उसे लगता है कि यहाँ पर रशियन का हमला हुआ है और वो मैन फिश को चुरा ले गए। अगले सीन में एलिजा और जेल्डा से पूछताछ करता है। उससे पूछता है तुम्हें कुछ ऐसा लगा जो सबसे अजीब था? वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं कि हमें कुछ ऐसा नहीं लगा था जो सबसे अजीब होता है। हम मैन फिश को देखते हैं जिसका गिल्स ध्यान रख रहा होता है, लेकिन गिल्स की कुछ समय बाद आंख लग जाती है और वो मैन फिश गिल्स के रूम में चला जाता है। उसे वहाँ पर कैट मिलती है, जिससे कैट को पकड़कर वो खाने लगता है। उसकी चीख से गिल्स की आंख खुल जाती है। जब वो रूम में पहुंचकर देखता है कि वो कैट खा रहा है, इससे वो काफी डर जाता है और गिल्स के हाथ पे अटैक करके वहां से भाग जाता है। जब एलिजा घर पहुंचती है तो गिल्स की ये हालत देखकर वो काफी डर जाती है। गिल्स एलिजा को समझाता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम उसे ढूंढ के लेके आओ। वो कहाँ पे चला गया? वो ढूंढते ढूंढते अपने मकान मालिक के थिएटर में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो मूवी देख रहा होता है। वहाँ से वो पकड़ कर अपने घर ले जाती है। फिर वो मैन फिश गिल्स के हाथों पर हाथ रखता है, उसके सिर पे हाथ रखता है, और तब उसकी बॉडी से कुछ अजीब रोशनी निकलती है। अगले सीन में हम एलिजा और मैन फिश को देखते हैं जो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इसके बाद मैन फिश एलिजा को दबा दबा के पेलता है। इसके बाद बाथ टब का पानी ओपन कर देती है एलिजा, जिससे पूरे थिएटर में पानी गिरने लगता है। इसके बाद थिएटर का जो ऑनर है वो गिल्स के पास पहुंचता है। जो ऑनर है गिल्स से घर खाली करने के लिए बोलता है। वो गिल्स उस बात के लिए तो सॉरी बोलता है, बट वो नहीं मानता है। फिर वो गिल एलिजा के रूम तक जाता है। वो समझ जाता है कि ये पानी एलिजा के रूम तक आ रहा है। वो एलिजा को आवाज देता है, बट वो गेट नहीं खोलती। वो गेट खोल के सारा पानी निकाल लेता है। फिर वो दोनों को एक साथ देखता है गले मिलते हुए। इसके बाद हमें गिल्स एलिजा को अपने हाथ दिखा रहा होता है। बताता है कि मेरा हाथ एकदम बिल्कुल ठीक हो गया, और उसके सर पे बाल भी आ रहे होते हैं। बोलता है कि सच में गॉड है। फिर हम रिचर्ड को देखते हैं जिसके पास जनरल हॉस्ट आता है। उसे बताता है कि तुम्हारे पास उस मैन फिश को ढूंढने के लिए सिर्फ 24 घंटे। अगर तुमने उस टाइम में तुमने नहीं ढूंढा तो तुम्हारी नौकरी खतरे में और तुम्हारी जान भी, जिससे रिचर्ड काफी डर जाता है। इधर एलिजा बहुत दुखी होती है क्योंकि मैन फिश को उसे वापस पानी में ही छोड़ना होगा, और दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। ये बात अपनी फ्रेंड जेल्डा से भी शेयर करती। जेल्डा ये हालत देखी नहीं आ रही थी जेल्डा से, वो ये हालत बताने के लिए डॉक्टर रॉबर्ट को कॉल करती है, बट डॉक्टर रॉबर्ट कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कहीं जा रहे होते हैं। इसी दौरान हमें ये पता चलता है कि रिचर्ड डॉक्टर रॉबर्ट का पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसे शक होता है कि ये रशियन लोगों से मिला हुआ है। फिर हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं जो रशियन लोगों से बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसे धोखा दे के उसे गोली मार देते हैं। वो लोग डॉक्टर रॉबर्ट को मारने वाले होते हैं। वहाँ पे छुपा हुआ रिचर्ड उन लोगों को पहले मार देता है। फिर डॉक्टर रॉबर्ट को बहुत टॉर्चर करता है और मैन फिश के बारे में पूछता है। पहले तो मना करता है, बट ना बताने पर उसे और टॉर्चर करता है। उसके जख्मों पर हाथ डालता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। हार खा के फिर वो बता देता है कि मैन फिश को चुराने वाले कोई रशियन नहीं बल्कि लैब में काम करने वाले दो शिपर का नाम जेल्डा और एलिजा है। फिर रिचर्ड जेल्डा के घर जाता है, उससे पूछता है कि वो मैन फिश कहाँ है। वो मना करती है कि मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। उसके सामने जो उंगलियां होती हैं वो खेड़ता है क्योंकि वो उंगलियां सड़ रही होती हैं। फिर उसे जान से मारने की धमकी देता है, जिससे उसका जेल्डा का
हस्बैंड काफी डर जाता है और उसका एलिजा का नाम बता देता है, क्योंकि वो इसलिए बताता है कि उसने अपनी फ्रेंड से बात करते हुए सुना था। फिर जेल्डा एलिजा को कॉल करती है, उसे बताती है कि रिचर्ड को सब कुछ पता चल गया है और वो तुम्हारे पास आ रहा है। रिचर्ड एलिजा का घर जाता है, बट वहाँ पे उसे कोई नहीं मिलता। तब वहाँ पे एक कैलेंडर मिलता है, उसी के जरिए वो समझ जाता है कि वो लोग उसे पानी में छोड़ने वाले हैं। रिचर्ड वहाँ पहुँचते ही गिल्स को मार के वहाँ बेहोश कर देता है और वो एलिजा और मैनफिश को दोनों को शूट कर देता है। तभी गिल्स रिचर्ड को डंडा मार के नीचे गिरा देता है। तभी वो एलिजा के पास पहुंचता है। तभी हम देखते हैं कि मैनफिश वापस खड़ा हो जाता है, उसके सारे जख्म सही हो जाते हैं और वो रिचर्ड के पास पहुंचता है। रिचर्ड बोलता है कि बाकी में तुम भगवान हो। रिचर्ड का गला काट कर उसे वहीं मार देता है और एलिजा को लेकर पानी में कूद जाता है और देखते हैं कि पानी में जाकर एलिजा को किस करता है और उसके सारे एलिजा के घाव सही कर देता है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।